तो सियासी संकट के बीच जोड़ तोड़ में अब जो है वो बीजेपी भी लग चुकी है। बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में राजनीतिक संकट इस वक्त चल रहा है, हरियाणा सरकार कहें कि नायब सैनी की जो सरकार है उस पर जो सियासी संकट इस वक्त मंडरा रहा है, उसके बीच में जो बीजेपी है वो जोड़ तोड़ में लगी है। बता दें कि पानीपत में जेजेपी विधायकों के साथ बीजेपी की गुप्त मीटिंग हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बता दें कि महिपाल ढांडा ने जेजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होने से इनकार किया है, लेकिन राज्य मंत्री जो है, बताया यह जा रहा है कि राज्य मंत्री के घर पर यह मीटिंग हुई जिसमें जेजेपी के विधायक पहुंचे थे और उनकी मुलाकात यहां मनोहर लाल के साथ भी हुई। राज्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। तो मीटिंग में बता दें कि देवेंद्र बबली नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग इस मीटिंग में शामिल हुए और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने जेजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हम अल्पमत में नहीं हैं। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो बीजेपी है वो भी जोड़ तोड़ की इस पूरी राजनीति में लग गई है। अब किस तरह से विधायकों को अपने पाले में किया जाता है, वो पूरा जो खेल है वो हरियाणा में इस वक्त जारी है और हरियाणा सरकार, नायब सैनी सरकार जो है वो इस वक्त किसी न किसी तरह लगातार विधायकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें बहुमत हासिल करना नायब सैनी के लिए, नायब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भी फिलहाल चल रही है और इसी उसमें पानीपत में महिपाल ढांडा के घर जेजेपी के विधायक जो हैं वो पहुंचे, साथ ही साथ मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ठीक है, कार्यक्रम के बाद लंच का वो करके गए, बस इतना ही है। तो कार्यक्रम के बाद उन्होंने आगे जाना था तो यहाँ लंच करके निकल गए थे। हमारे पास बहुमत कम नहीं, हमारा पूर्ण बहुमत है। जेजेपी और बाकी लोगों को तो ये लगता है ना कि भाई आज ही बस हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, आज ही चमत्कार हो जाए। ऐसा थोड़ी कुछ भी होता है। ये लोग सपने देख रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बहुमत के साथ अभी तो हम लोग 10 की 10 लोकसभा तो जीतेंगे और वो जीत ही रहे हैं। विधानसभा में भी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बन रही है। इसलिए सपने जो देख रहे हैं, इनको अधिकार है सपने देखने का। तो सियासी संकट के बीच जोड़ तोड़ में अब जो है वो बीजेपी भी लग चुकी है। बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में राजनीतिक संकट इस वक्त चल रहा है, हरियाणा सरकार कहें कि नायब सैनी की जो सरकार है उस पर जो सियासी संकट इस वक्त मंडरा रहा है, उसके बीच में जो बीजेपी है वो जोड़ तोड़ में लगी है। बता दें कि पानीपत में जेजेपी विधायकों के साथ बीजेपी की गुप्त मीटिंग हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बता दें कि महिपाल ढांडा ने जेजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होने से इनकार किया है, लेकिन राज्य मंत्री जो है, बताया यह जा रहा है कि राज्य मंत्री के घर पर यह मीटिंग हुई जिसमें जेजेपी के विधायक पहुंचे थे और उनकी मुलाकात यहां मनोहर लाल के साथ भी हुई। राज्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। तो मीटिंग में बता दें कि देवेंद्र बबली नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग इस मीटिंग में शामिल हुए और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने जेजेपी विधायकों के साथ मीटिंग होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हम अल्पमत में नहीं हैं। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो बीजेपी है वो भी जोड़ तोड़ की इस पूरी राजनीति में लग गई है। अब किस तरह से विधायकों को अपने पाले में किया जाता है, वो पूरा जो खेल है वो हरियाणा में इस वक्त जारी है और हरियाणा सरकार, नायब सैनी सरकार जो है वो इस वक्त किसी न किसी तरह लगातार विधायकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें बहुमत हासिल करना नायब सैनी के लिए, नायब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भी फिलहाल चल रही है और इसी उसमें पानीपत में महिपाल ढांडा के घर जेजेपी के विधायक जो हैं वो पहुंचे, साथ ही साथ मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ठीक है, कार्यक्रम के बाद लंच का वो करके गए, बस इतना ही है। तो कार्यक्रम के बाद उन्होंने आगे जाना था तो यहाँ लंच करके निकल गए थे। हमारे पास बहुमत कम नहीं, हमारा पूर्ण बहुमत है। जेजेपी और बाकी लोगों को तो ये लगता है ना कि भाई आज ही बस हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, आज ही चमत्कार हो जाए। ऐसा थोड़ी कुछ भी होता है। ये लोग
सपने देख रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े बहुमत के साथ अभी तो हम लोग 10 की 10 लोकसभा तो जीतेंगे और वो जीत ही रहे हैं। विधानसभा में भी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बन रही है। इसलिए ये सपने जो देख रहे हैं, इनको अधिकार है सपने देखने का, तो देख